स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और न्यूट्रल जो पॉइंट है वो कब जनरेट होता है और अर्थिंग हम किस टाइम में यूज करते हैं और किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम न्यूट्रल पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट किसे हम कहते हैं। तो न्यूट्रल एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्किट को क्लोज करता है और लोड को अनबैलेंस होने से बचाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यह रिटर्निंग पाथ होता है जिससे करंट रिटर्न आता है। यानी कोई भी जो सर्किट होता है, मान लेते हैं दोस्त यह एक हमारा सर्किट है और यहाँ से फेज वायर हमारा जा रहा है और फिर इस डिवाइस से यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इधर से रिटर्न होके फिर करंट जिस पाथ से आता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले दोस्त हम इसको जान लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे ये डेल्टा कनेक्शन है और ये स्टार कनेक्शन है। एक्चुअली में दोस्त हमारे घर तक जो सप्लाई आता है वो स्टेप डाउन करके 440 वोल्ट किया जाता है और जो पोलो से हमारी लाइन आता है दोस्त वह 3 वायर आता है, यानी 3 फेज 3 वायर होता है जो 11,000 वोल्ट होता है। फिर उसे एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करता है और 11,000 केवी से 440 वोल्ट में लेके आता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे 3 फेज 3 वायर आ रहा है और फिर यहाँ से 4 वायर निकल रहा है। यहाँ पे 3 वायर होता है दोस्त, तीनों वायर का एक पॉइंट पे शॉर्ट कर दिया जाता है और जो कॉमन पॉइंट होता है दोस्त वहाँ से न्यूट्रल जनरेट होता है। वो कॉमन पॉइंट होता है दोस्त वहाँ से न्यूट्रल जनरेट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये फेज हो गया, ये भी हमारा फेज हो गया और एक फेज येलो वाला हो गया और यहाँ जो ये कॉमन पॉइंट है यहाँ से जो पॉइंट निकल रहा है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। और यही जो न्यूट्रल होता है दोस्त वो रिटर्निंग पाथ की तरह क्रिएट करता है, यानी एक तरह से फेज आता है और जो करंट रिटर्न आता है वह इस न्यूट्रल के माध्यम से आता है, जिसके कारण से दोस्त ये तीनों फेज जो हैं इन पे बैलेंस बना रहता है, यानी किसी फेज पे जो लोड जो है अनबैलेंस नहीं होता है। इसे ये होगा दोस्त कि आर फेज पे जो 40 एम्पियर का लोड होगा, फिर उसी तरह वाई फेज पे भी 40 एम्पियर का लोड होगा और बी फेज पे भी 40 एम्पियर का लोड होगा, क्योंकि ये तीनों जो आर वाई बी जो है इस पॉइंट पे शॉर्ट किया गया, जिसके कारण से दोस्त जो क्लोज होगा सर्किट वो इस न्यूट्रल पॉइंट के माध्यम से ही होगा। तो इस तरह से दोस्त जो है सर्किट में लोड जो है बैलेंस रहता है। इसका दोस्त न्यूट्रल का 2 पॉइंट होता है, पहला सर्किट को क्लोज करता है यानी एक फेज से करंट जाता है और करंट फिर न्यूट्रल के माध्यम से लौटता है, और दूसरा जो है सर्किट में लोड जो है बैलेंस रहे तीनों फेज में, दूसरा इसका काम होता है। अगर आप मोटर का कनेक्शन किए होंगे दोस्त तो आपको पता होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्त 3 फेज का 6 टर्मिनल होता है, जिसमें से 3 टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है और तीनों फेज पे एक एक फेज हम दे देते हैं। ये जो आपको शॉर्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है दोस्त ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, यानी ये न्यूट्रल बन जाता है क्योंकि आर वाई और बी फेज को यहाँ पे शॉर्ट किया गया है, तो इस कारण से दोस्त यहाँ पे न्यूट्रल बन जाता है। ठीक प्रकार से जिस तरह से दोस्त ये ट्रांसफार्मर में किया जाता है, तो इस तरह से दोस्त न्यूट्रल पॉइंट जनरेट होता है और न्यूट्रल पॉइंट जो है रिवर्स करंट के लिए रिवर्स पाथ का काम करता है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्त वो है अर्थिंग और या कहे तो ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों सेम मतलब होता है दोस्त, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो डिवाइस होता है कहीं पे अर्थिंग लिखा रहता है और किसी पे ग्राउंडिंग लिखा रहता है, पर दोनों का मतलब एक होता है। तो अर्थिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्किट में एबनॉर्मल कंडीशन होने पर करंट को लो पाथ देता है, जिससे करंट जो है डायरेक्टली अंडरग्राउंड हो जाता है और कई बार इसका यूज एज ए न्यूट्रल की जगह पे भी किया जाता है। एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब ये है दोस्त कि जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त इस डायग्राम में ये फेज है और ये न्यूट्रल है और फेज का वायर जो इस बॉडी के इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है दोस्त इसके बॉडी में यहाँ पे अटैच हो गया है और जिसके कारण से जब कोई इसको टच करेगा दोस्त तो इसको शॉक लगेगा। दोस्त ये जो अर्थिंग होता है दोस्त, अर्थिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है कि अगर कोई भी फेज वायर अगर बॉडी में टच हो जाता है और कोई इंसान उसको टच करता है तो उसे शॉक लगेगा और हम उस बॉडी का यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसका हम अर्थिंग कर देते हैं या ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो जो करंट होगा दोस्त वो अंडरग्राउंड हो जाएगा तेजी में और
इंसान के बॉडी से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यानी जो अर्थिंग है दोस्त वो लो पाथ देता है, जिसके कारण से करंट जो है डायरेक्टली जो है धरती के अंदर चला जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और यहाँ पे डायरेक्ट अर्थिंग किया हुआ है, यानी ग्राउंडिंग किया है, जिसके कारण से दोस्त यहाँ फेज इसके इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बॉडी में जा रहा है, अर्थ किया हुआ है, जिसके कारण से करंट डायरेक्टली धरती को चला जा रहा है। तो इसका जो मेन फंक्शन है दोस्त, इसका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोस्त ये जो बॉडी का अर्थिंग किया गया है, जिसके कारण से इंसान इसको टच भी कर रहा है, लेकिन उसे शॉक नहीं लग रहा है, क्योंकि करंट जो है डायरेक्टली अंडरग्राउंड हो जा रहा है और इंसान इसको टच भी कर रहा है, तभी इसके बॉडी से करंट नहीं जा रहा है। इसका मेन रीजन है दोस्त कि हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो 1000 से लेके 2000 ओम होता है। इस कारण से दोस्त जो करंट है वो हमारे बॉडी से नहीं जाता है, क्योंकि जो अर्थिंग किया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्त वो कम हो जाता है, लगभग 8 ओम या 5 ओम यानी 10 ओम से नीचे रहता है। तो जिसके कारण से दोस्त जो है करंट जो है इस अर्थिंग वायर से चला जाता है और हमें शॉक नहीं लगता है। अब हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे ये जो है इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अर्थिंग नहीं किया गया, जिसके कारण से जब इसे कोई इंसान टच कर रहा है तो इसे शॉक लग रहा है, क्योंकि इसका जो फेज वायर है इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बॉडी में टच हो गया है। तो इस कारण से दोस्त जो करंट है इसके बॉडी पे फ्लो कर रहा है, और जब इसे कोई इंसान टच कर रहा है तो उसके बॉडी से करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए उसे शॉक लग रहा है। लेकिन इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस बॉडी का अर्थिंग किया है, जिसके कारण से ये करंट जो है इस अर्थिंग के माध्यम से अंडरग्राउंड हो जा रहा है तेजी में, क्योंकि ये जो अर्थिंग है दोस्त इसका रेजिस्टेंस आपका 10 ओम से कम ही है, यानी 8 ओम 5 ओम रहता है। तो इस कारण से दोस्त इस इंसान को शॉक नहीं लग रहा है। और कई बार इसका यूज हम एज ए न्यूट्रल की जगह पर भी करते हैं। कई बार दोस्त आप अपने घर पे भी देखे होंगे, पहले के समय में जब हमारे यहाँ सप्लाई आता है तो एक वायर जो हम पोल से लेके आते थे और दूसरा फेज जो हम अंडरग्राउंड कर देते थे, यानी हम अपने घर पे रड वगैरह कोई जमी के अंदर जहाँ पर पानी का सोर्स होता था वहाँ पे हम गाड़ के और उसके अंदर चारकोल और नमक वगैरह डाल देते थे, जिसके कारण से दोस्त ये अर्थिंग हो जाता था और हमारे घर का जो भी डिवाइस है वो रन करने लगता था, यानी चलने लगता था। अर्थिंग का यूज दोस्त 2 पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, पहला सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा दोस्त अर्थिंग के जगह पे भी यूज कर लिया जाता है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।